स्पीड रैंपिंग। ऑलमोस्ट 1 बिलियन यूजर्स में से ओनली 40% लोग इस स्पीड रैंपिंग को यूज करना जानते हैं, लेकिन 60% लोग इस ऑप्शन को वैसे ही देखकर भाग जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्पीड रैंपिंग क्या होती है और इसको यूज कैसे करते हैं। तो आपको समझने में आसानी हो इसलिए मैंने स्पीड रैंपिंग को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक बेसिक स्पीड रैंपिंग और एक एडवांस स्पीड रैंपिंग। बेसिक में हम ओनली ये वाली बेसिक रैंपिंग को समझेंगे और एडवांस में हम कस्टम रैंपिंग को सीखेंगे, यानी कि हम खुद से रैंप क्रिएट करेंगे। तो जब भी हम कैपकट में किसी भी प्रोजेक्ट को ऐड करते हैं तो इसकी स्पीड को सिलेक्ट करने के बाद हमें 3 ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, एक नॉर्मल का, एक कर्व का और एक वेलोसिटी का। नॉर्मल में जब हम आते हैं तो हमें स्पीड को एडजस्ट करने के लिए एक स्केल देखने को मिल जाता है। इस स्केल में जब हम 1x से जितना पीछे जाते रहते हैं इतनी वीडियो की स्पीड स्लो हो जाती है, और जब हम 1x से जितना आगे जाते रहते हैं इतनी वीडियो की स्पीड फास्ट होती रहती है। अब ये तो ऑफ कोर्स सभी जानते हैं, लेकिन सेकंड ऑप्शन है कर्व का, जहाँ पर हम स्पीड को कंट्रोल करने के लिए रैम्प्स को क्रिएट करते हैं। तो जब भी हम किसी भी रैम्प को सिलेक्ट करते हैं तो इसकी मिडिल वाली 1x लाइन पर वीडियो की स्पीड नॉर्मल होती है, और जैसे ही किसी पॉइंट को 10x पर लेकर जाया जाता है तो वीडियो की स्पीड फास्ट हो जाती है। इसी तरह किसी भी पॉइंट को जब हम 0.1x तक लाते हैं तो वीडियो की स्पीड स्लो हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है वेलोसिटी का, जिसमें हमें इफेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं, जिनको सिलेक्ट करके हम अपनी वीडियो में ऐड कर सकते हैं। तो चलते हैं कर्व वाले ऑप्शन में और स्टार्ट करते हैं बेसिक स्पीड रैंपिंग से। तो सबसे पहले है मोंटेज स्पीड रैंप। इसके लिए कैपकट में अपनी वीडियो को ऐड करने के बाद स्पीड में आ जाना है और फिर कर्व में आ जाना है। अब यहाँ पर मोंटेज वाली कर्व को सिलेक्ट कर लेना है। अब अगर हम इसमें देखें तो सबसे पहले स्पीड स्लो हो रही है, अब फास्ट हो रही है, अब फिर स्लो हो गई है और अब नॉर्मल हो गई है। अब जिस पॉइंट पर हमारी स्पीड स्लो हो रही है इसको स्मूथ बनाने के लिए स्मूथ स्लोमो पे क्लिक करके बेटर क्वालिटी पे क्लिक करना है और अब टिक पे क्लिक कर देना है। इस प्रोसेसिंग के बाद हमारी वीडियो की स्पीड स्मूथ हो जाएगी। नेक्स्ट है हीरो स्पीड रैंप। इसके लिए कैपकट में अपनी वीडियो को ऐड करने के बाद स्पीड में आ जाना है और फिर कर्व में आ जाना है। अब यहाँ पर हीरो वाली कर्व को सिलेक्ट कर लेना है। अब अगर इसकी स्पीड रैंपिंग को देखें तो नॉर्मल से फास्ट हो रही है, फिर स्लो हो रही है, फिर फास्ट हो रही है और फिर नॉर्मल हो रही है। इसके बाद इस पर भी स्मूथ स्लोमो को अप्लाई कर देना है। नेक्स्ट है बुलेट स्पीड रैंप। इसके लिए कैपकट में अपनी वीडियो को ऐड करने के बाद स्पीड में आ जाना है और फिर कर्व में आ जाना है। अब यहाँ पर बुलेट वाले कर्व को सिलेक्ट कर लेना है। अब अगर इसकी रैंपिंग को देखें तो पहले वीडियो की स्पीड फास्ट हो रही है, फिर स्लो हो गई है और अब फिर फास्ट हो गई है। सेम इसी तरह इस पर भी स्मूथ स्लोमो को अप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट है जंप कट स्पीड रैंप। इसके लिए कैपकट में अपनी वीडियो को ऐड करने के बाद स्पीड में आ जाना है और फिर कर्व में आ जाना है। अब यहाँ पर हम जंप कट वाली कर्व को सिलेक्ट कर लेंगे। अब इसकी रैंपिंग में आकर इसके सेकंड पॉइंट को लेफ्ट साइड पर ले जाना है और इसके फोर्थ पॉइंट को राइट साइड पर ले जाना है और इसके सेकंड पॉइंट को थोड़ा ऊपर कर देना है। इसके बाद इस पर भी स्मूथ स्लोमो अप्लाई कर देना है। नेक्स्ट है फ्लैश इन स्पीड रैंप। इसके लिए कैपकट में अपनी वीडियो को ऐड करने के बाद स्पीड में आ जाना है और फिर कर्व में आ जाना है। अब हम यहाँ पर फ्लैश इन वाली कर्व को सिलेक्ट कर लेंगे। अब अगर इसकी रैंपिंग को देखें तो पहले स्पीड फास्ट हो रही है और फिर नॉर्मल पे आ गई है। तो इसमें हमने वीडियो को स्लो नहीं किया, इसलिए हम स्मूथ स्लोमो अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट है फ्लैश आउट स्पीड रैंप। इसके लिए कैपकट में अपनी वीडियो को ऐड करने के बाद स्पीड में आ जाना है और फिर कर्व में आ जाना है। अब हम यहाँ पर फ्लैश आउट वाली कर्व को सिलेक्ट कर लेंगे। अब अगर इसकी स्पीड रैंपिंग को देखें तो पहले वीडियो की स्पीड नॉर्मल है और फिर फास्ट हो गई है। तो अब हम चलते हैं एडवांस स्पीड रैंपिंग की तरफ। इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, सबसे पहले वो वीडियो देखें। In my veins, I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes. इस वीडियो में मैंने टोटल 6 क्लिप्स को ऐड किया। अब इन्हीं 6 क्लिप्स के अंदर मैंने 6 डिफरेंट एडवांस स्पीड रैंपिंग को क्रिएट किया। तो स्पीड रैंपिंग को ऐड करने से पहले जो हमारा म्यूजिक है इस पर बीट ऐड कर लेते हैं। इसके लिए अपनी ऑडियो को सिलेक्ट करना है और बीट वाले ऑप्शन में आ जाना है। अब म्यूजिक में जिस जगह आकर हमने अपनी क्लिप को चेंज करना का उस जगह एक बीट ऐड करते जाएंगे। तो अब हम स्पीड रैंपिंग को क्रिएट करते हैं। इसके लिए अपनी फर्स्ट क्लिप को सिलेक्ट कर लेना है और स्पीड में आ जाना है और कर्व में आ जाना है। अब यहाँ पर कस्टम में आ जाना है। अब फर्स्ट और सेकंड पॉइंट को हम 10x पर ले जाएंगे
देंगे। अब थर्ड वाले पॉइंट को 1x और 10x के मिड वाली लाइन पर सेट कर देंगे। इसके बाद फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट को हम 1x से थोड़ा नीचे सेट कर देंगे। अब बैक आ जाएंगे और इसी क्लिप को सिलेक्ट करके डुप्लीकेट कर लेंगे। इसके बाद डुप्लीकेट वाली क्लिप को सिलेक्ट करके रिवर्स कर देंगे। तो ये कुछ इस तरह की वीडियो बन जाएगी। अब आप देखें तो हमारी फर्स्ट क्लिप इस बीट तक सेट हो गई है। अब इस बीट से आगे हम नेक्स्ट क्लिप की स्पीड रैंपिंग को सेट करेंगे। अब नेक्स्ट क्लिप को सिलेक्ट करके स्पीड में आ जाना है और फिर कर्व में आ जाना है। अब कस्टम को सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट को 10x पर ले जाना है, सेकंड पॉइंट को 1x और 0.1x के दरमियान वाली लाइन पर सेट कर देना है। इसके बाद थर्ड पॉइंट को फिर से 10x पर ले जाना है और फोर्थ पॉइंट को फिर से नीचे वाली लाइन पर ले आना है। अब ऐड बीट पे क्लिक करके एक पॉइंट को ऐड कर लेंगे और इस पॉइंट को 10x पर ले जाएंगे। फिर से ऐड बीट पर क्लिक करके एक और पॉइंट को ऐड कर लेंगे और इस पॉइंट को नीचे वाली लाइन पर ले जाएंगे। फिर से ऐड बीट पर क्लिक करके एक और पॉइंट को ऐड कर लेंगे और इसको भी 10x पर ले जाएंगे। सेम यही प्रोसेस करते हुए मैंने कुछ इस तरह से कर्व्स बना लिए हैं, ऊपर 5 पॉइंट्स और नीचे 4 पॉइंट्स। तो कुछ इस तरह से हमारी सेकंड क्लिप भी रेडी हो गई है। इसके बाद इस पर भी स्मूथ स्लोमो अप्लाई कर देंगे। तो इस तरह हमारी सेकंड क्लिप भी रेडी हो गई है। अब थर्ड क्लिप पर हम स्पीड रैंपिंग को क्रिएट करते हैं। अब इसकी स्पीड में आकर कर्व में आ जाना है और फिर कस्टम में आ जाना है। अब यहाँ फर्स्ट पॉइंट को 10x पर ले जाएंगे, सेकंड पॉइंट को कुछ इस जगह ले जाएंगे, फोर्थ पॉइंट को भी इस जगह पर ले आना है। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट होगा इसको नीचे इस जगह पर ले जाना है। अब इतना करने के बाद इस पर भी स्मूथ स्लोमो अप्लाई कर देना है। इसके बाद इस क्लिप को भी डुप्लीकेट कर लेना है और इस डुप्लीकेट वाली क्लिप को रिवर्स कर लेना है। तो कुछ इस तरह से हमारी थर्ड क्लिप भी रेडी हो गई है। अब हम नेक्स्ट क्लिप की स्पीड रैंपिंग को क्रिएट करते हैं। इसके लिए भी आपने कर्व में आकर कस्टम में आ जाना है। अब यहाँ पर इसके फर्स्ट पॉइंट को 10x पर ले जाना है और सेकंड पॉइंट पर जब हम आएंगे तो डिलीट बीट पे क्लिक करके इस पॉइंट को डिलीट कर देना है। सेम इसी तरह फोर्थ पॉइंट को भी डिलीट कर देना है और इस मिडिल वाले पॉइंट को सेकंड लाइन पर ले आना है। इसके बाद इस क्लिप को भी डुप्लीकेट कर लेना है और डुप्लीकेट वाली क्लिप को रिवर्स कर लेना है। सेम इसी तरह फोर्थ क्लिप की कर्व में आकर कस्टम को सिलेक्ट कर लेना है, सेकंड एंड फोर्थ पॉइंट को डिलीट कर देना है और इसके फर्स्ट पॉइंट को 10x पर ले जाना है और इस मिडिल वाले पॉइंट को कुछ इस जगह ले आना है। अब इतना करने के बाद इस क्लिप को भी डुप्लीकेट कर लेना है और डुप्लीकेट वाली क्लिप को रिवर्स कर लेना है। तो अब हम चलते हैं लास्ट क्लिप की तरफ। इस क्लिप की भी स्पीड में आकर कर्व में आ जाना है और कस्टम में आ जाना है। अब इसके फर्स्ट पॉइंट को 10x पर ले जाना है और थर्ड पॉइंट को भी 10x पर ले जाना है। इसके बाद सेकंड वाले पॉइंट को नीचे वाली लाइन पर ले आना है। अब फोर्थ पॉइंट को ऊपर वाली लाइन पर कुछ इस जगह ले आना है और लास्ट पॉइंट को 0.1x पर ले आना है। इसके बाद इस क्लिप को भी डुप्लीकेट कर लेना है और डुप्लीकेट वाली क्लिप को रिवर्स कर लेना है। तो इस तरह से हमने अपनी लास्ट क्लिप की भी स्पीड रैंपिंग को सेट कर दिया है। अब हम इन क्लिप्स के दरमियान में इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके एनिमेशंस को भी ऐड कर सकते हैं। तो इन एनिमेशंस को सिलेक्ट करने के बाद हमारी वीडियो रेडी हो गई है। अब आप इसे देख सकते हैं। Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes. तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।